Good evening. Welcome to my channel Tarot Storytelling with Sapna. ये वीकली चारों हॉरोस्कोप है फ्रॉम दी 20th से लेकर 26th ऑफ अक्टूबर फॉर माय लवली Pisces मीन राशि। ये मेरा लास्ट वीडियो है फॉर दिस वीक फॉर द Pisces एंड इस वीक में फ्रॉम द 20th से लेकर 26th ऑफ अक्टूबर में एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने वाला है जो हो रहा है and think on the 22nd of October 22nd of October 2024 को बुध मरकरी तुला लिब्रा राशि में उदय हो जाएंगे। अब देखते समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, 26 अक्टूबर 2024 को मरकरी लिब्रा में राइज करेंगे। इसका ओवरऑल रेमेडीज ना ओवरऑल इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट होगा, पार्टनरशिप पे होगा, डिसीजन मेकिंग पे होगा, क्रिएटिविटी पे होगा। सो मरकरी का लिब्रा में होना कम्युनिकेशन स्टाइल को मोर ना डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड बना देगा। लोग अपने व्यूज को अच्छे से समझ पाएंगे जिससे रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। ये समय पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के लिए फेवरेबल है। बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप में नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इस पीरियड में डिसीजन ज्यादा थॉटफुल और फेयर हो जाएंगे। लोग ज्यादा लॉजिकल सोचेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मदद करेगा। लिब्रा का जो एलिमेंट होता है वो क्रिएटिविटी और आर्ट को सपोर्ट करता है। सो जो लोग आर्टिस्टिक हैं वो आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट में आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है। सो ओवरऑल ना 22 अक्टूबर को 2024 को बुध मरकरी का लिब्रा तुला राशि में उदय होना ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं टैरो रीडिंग पे ना फॉर द पाइसेस मीन राशि जिनका जन्म हुआ है 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में। ये लोग मीन राशि होते हैं हिंदी में और इन्हें पाइसेस कहते हैं। मैं 4 सेगमेंट्स पे फोकस करती हूँ विच इज लव, हेल्थ, फाइनेंस एंड करियर। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं फॉर ऑल दी ज़ोडिएक साइंस। मैं निकाल कर रखती हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी डिलेज एंड ना वीडियो को थोड़ा ना लेंदी रखूं, थोड़ा क्रिस्प रखूं, शॉर्ट रखूं, इंफॉर्मेटिव रखूं और लॉजिकल रखूं। जो इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हीं का रखूं। ठीक है, अब हम देखते हैं पाइसेस मीन राशि। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, जिनका जन्म 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च में हुआ है ये लोग मीन राशि है। हिंदी में पाइसेस कहते हैं इनको, इंग्लिश में। आपका कार्ड जो निकल कर आया है विद रिगार्ड्स टू टैरो इन द लव सेगमेंट इज इट इज एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छा कार्ड है, बाय नाइस कार्ड, पॉजिटिव कार्ड। ओके, इट्स अ माइनर आर्काना कार्ड। आपको जो फाइनेंस में कार्ड आया है वो है द स्टार, वेरी गुड कार्ड, इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड। आपके करियर में आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विच अ माइनर आर्काना कार्ड एंड आपके हेल्थ सेक्टर में आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज योर माइनर आर्काना कार्ड। आप देखिए अगर 2 स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब लेट्स सी आपके हर कार्ड का मतलब क्या निकल कर आता है। पाइसेस आपके लिए ओवरऑल इम्पैक्ट भी देखते हैं क्या इम्पैक्ट आएगा। और हम देखते हैं कि पहला कार्ड पाइसेस मीन राशि आपके लिए क्या है, मैंने बता दिया है। और अब हम इसको रीड करते हैं विद रिगार्ड्स टू टैरो। एस ऑफ वॉन्ड्स लव सेगमेंट में जो आया है, अगर मैं इसको देखूं बहुत ही अच्छा कार्ड है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ना बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए, पॉजिटिव कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है कि आपके साथ यूनिवर्स आपके साथ है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स टैरो में लव कार्ड रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर आता है, ये कार्ड पैशन, क्रिएटिविटी और नई शुरुआत को दर्शाता है। इसका मतलब है आपकी लव लाइफ में एक्साइटमेंट और नई एनर्जीज का भराव ना का एक बकेट ना हो रहा है। इस कार्ड का मतलब है आपकी किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर एक्साइटिंग रिलेशनशिप में नई एनर्जीज लाने का वक्त है। आपके इमोशंस में काफी इंटेंसिटी और पैशन होगा। ये कार्ड आपकी फीलिंग्स को ना खुले दिल, ओपन हार्ट दिखाने का समय दर्शाता है। आप अपने रिलेशनशिप को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रिएटिव आइडियाज ला सकते हैं। ये वक्त कुछ नया करने का है। ठीक है ना, जस्ट क्रिएटिव, पैशनेट ना एंड ऑनेस्ट एंड लवेबल टुवर्ड्स योर पार्टनर। आपके लिए कोई स्पेशल कनेक्शन हो सकता है ना, अगर आप सिंगल है तो, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये स्पार्क आपकी लाइफ में खुशी और एक्साइटमेंट भर सकता है।
इस कार्ड से एक मैसेज ये भी है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का साहस, करेज रखने की जरूरत है। अगर आपको किसी नए रिलेशनशिप का मौका मिल रहा है तो उससे एक्सप्लोर करें। जो आप फील करते हैं उसे अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। ओपन कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा। अपने पार्टनर के साथ नए एक्सपीरियंस का मजा लें, ये आपके रिलेशनशिप को और मजबूत करेगा। इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये है कि आपकी लव लाइफ में नई एनर्जीज और एक्साइटमेंट है। ये वक्त है अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने की, नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करने की। सो इट्स अ वेरी नाइस कार्ड पाइसेस। एक्सप्लोर एंड टेक द अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब इट। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड आया है ये आपका आया है, बहुत अच्छा कार्ड है, फाइनेंस में आया है, द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड का मतलब फाइनेंशियल रीडिंग में के कॉन्टेक्स्ट में ये कहता है होप, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी को दर्शाता है। इसका मतलब है आपके फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छे दिन आने वाले हैं और आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। इस कार्ड का मतलब है आपके अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में नई उम्मीद और ऑप्टिमिस्टिक आप महसूस कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो ये समय है अपलिफ्टमेंट का। आपको नए आइडियाज और इंस्पिरेशन मिल सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करेगा। आपको नए वेंचर्स या इन्वेस्टमेंट पे विचार करने का मौका भी मिलेगा इस वक्त। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। आपको अपने सपनों को सच करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस वक्त आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को, अपने वैल्यूज और एस्पिरेशंस को ना एक अलाइनमेंट देने की जरूरत है। ये आपको सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। इस कार्ड से एक और मैसेज ये भी है, आपको अपनी जर्नी पर विश्वास रखना चाहिए। हर चैलेंज के बाद सुख भरे दिन आते हैं भैया, इसीलिए वेट कीजिए, पेशेंस, मिलेगा आपको सब कुछ। अपने फाइनेंशियल मैटर्स पर पॉजिटिव सोच रखें, लिमिटेड मत रखें अपने आप को, उम्मीद रखें और सब कुछ ठीक होगा। नए इन्वेस्टमेंट या नए बिजनेस आइडियाज को एक्सप्लोर करें। आपको कुछ इनोवेटिव सोचने की जरूरत है। अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए ना प्लानिंग करें। मैं वही रिपीट कर रही हूँ बार बार, लॉन्ग टर्म विजन्स से ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये भी है कि फाइनेंशियल मैटर्स में आपकी पॉजिटिविटी, उम्मीद है। ये वक्त आपके नए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की जरूरत है और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नाइस कार्ड फॉर यू पाइसेस, बहुत लंबे टाइम के बाद आया है। आपके करियर में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का टैरो में कार्ड आता है, करियर रीडिंग में आता है, तो ये क्लैरिटी, इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आप अपने करियर में लॉजिकली सोच रहे हैं और सही डिसीजंस के पोजीशन में आ रहे हैं। इस कार्ड का मतलब है आपके पास अपने करियर के लिए क्लियर विजन और पर्सपेक्टिव है। आप अपने गोल्स को अचीव करने का स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो, समझ रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस वक्त बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये आपको अपने आइडियाज को इफेक्टिवली एक्सप्रेस और शेयर करने का दूसरों को का मौका देगा और जिससे आप लोग दूसरे इन्फ्लुएंस भी होंगे आपसे और आपको मदद भी मिलेगा उससे। आपको किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में हेजिटेशन नहीं होगी विद रिगार्ड्स टू ना करियर। आप अपने इंट्यूशंस और लॉजिक का इस्तेमाल करके डिसीजंस ले सकते हैं। इस कार्ड का एक और मैसेज ये भी है कि आप अपने काम में इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट हैं। आपको किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको अपने वर्क प्लेस में हेल्दी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। ये आपको स्ट्रेस से बचा सकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस जरूर करेगा। ओके, अपने डिसीजंस को लॉजिकली और ऑब्जेक्टिव तरीके से आगे बढ़ाएं। इमोशन से ज्यादा लॉजिक पर ध्यान दीजिए। अपने आइडियाज और थॉट्स को दूसरों तक क्लियरली पहुंचाने की जरूरत है और इसका इम्पैक्ट भी आपको दिखेगा और बढ़ेगा। अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करें। आपके पास खुद से काम करने की ताकत है और तरीका भी है। इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये है कि अपने करियर में क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग का अप्रोच रखें आप। ये वक्त अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ओके, नाइस कार्ड। लास्ट कार्ड जो है आपके लिए हेल्थ कार्ड है, विच इज योर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है।
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो अगर हेल्थ रीडिंग कॉन्टेक्स्ट में आता है तो ये कार्ड कहता है रेस्ट, रिकवरी, रिफ्लेक्शन को दर्शाता है। इसका मतलब है आपको अपने हेल्थ के लिए कुछ वक्त लेने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। इस कार्ड का मतलब है आपको अपने बॉडी और माइंड को रेस्ट देने की जरूरत है। अगर आप किसी इलनेस या स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो रिकवरी पर फोकस करें। ये वक्त है अपने हेल्थ चॉइसेस और लाइफस्टाइल पर विचार करने की। आपको समझना होगा कि आपकी करंट हैबिट्स और ओवरवेलमिंग को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। इस कार्ड का ये भी समझ में आता है कि आपके मेंटल हेल्थ आपको ध्यान देना पड़ेगा और स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहें। या आप अपने लिए टाइम निकालें ना, जो आपकी ज़रूरत है। ये सेल्फ केयर प्रैक्टिस को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा, सिंपल रिलैक्सेशन। आपको कुछ वक्त के लिए पॉज लेना जरूरी है। थक गए हैं आप, पॉज, वेट, डीप ब्रेथ। ओके, बिजी शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए और रेस्ट कीजिए। अगर आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो थोड़ा रुकने का समय निकालें और अपने बॉडी की ज़रूरत को समझें और रेस्ट लें। अपने लिए कुछ टाइम स्पेंड करें। मेडिटेशन या लेजर एक्टिविटीज में शामिल होकर स्ट्रेस को भी दूर कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल और हेल्दी हैबिट्स पर ध्यान देकर उन्हें इवैल्यूएट करें। आपको चेंज की ज़रूरत है। इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये है कि हेल्थ के लिए रेस्ट और सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। ये वक्त अपने आप पर ध्यान देने की और रिकवरी पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैं देखूं ये भी स्पाइसीज आपके लिए ओवरऑल ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, ना, पेज ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ वॉन्ड्स, एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ना इस हफ्ते लव के लिए आपके लिए एक्साइटमेंट और पैशनेट भरा रहेगा। ना फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ी पॉजिटिविटी और उम्मीद है। करियर में क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग आपके लिए ज़रूरी है। हेल्थ के लिए रेस्ट और रिकवरी बहुत ज़रूरी है। सो इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में नई एनर्जीज हैं, फाइनेंशियल मैटर्स में पॉजिटिविटी है, करियर में क्लैरिटी और डिसीजन है, हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये वक्त है नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करने की, पॉजिटिव सोच रखने की और अपने आप पर ध्यान देने की। आपका वीकली जर्नी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो नाइस फॉर यू Pisces. That's all for you, Pisces मीन राशि आज के लिए। हैप्पी रेस्ट ऑफ द इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीक। ना, टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मैसेज अच्छा लगे, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, नमस्ते।